नमस्कार आप सभी को। आज हम आपको सुनाएंगे गणेश चतुर्थी की 2 व्रत कथाएं। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर मनुष्य का पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके कहा, बेटा हम चौपड़ खेलेंगे। खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत का साक्षी होकर बताना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल में तीनों बार पार्वती जी जीत गई। अंत में बालक से हार जीत पूछी गई तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रोध में आकर उस बालक को एक पांव से लंगड़ा होकर वहां की कीच में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैं किसी कुटिलता के कारण ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्षमा किया जाए। तब पार्वती जी ने उससे कहा, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर चली गई। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन के लिए श्री गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ, वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। बालक ने सारी कथा को सुना दी। उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थी। भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन प्रयत्न श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि आपने कौन सा उपाय किया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह डाला। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन प्रयत्न 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आ गए। उन्होंने भी अपनी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुना और व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण करी। तो इस प्रकार ये कथा पूर्ण होती है। और दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके चले जाने के पश्चात भोगावती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने अपना अपमान समझकर उस पर क्रोध किया और उसका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज है, इसीलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? तब पार्वती ने उत्तर दिया, पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ा गया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। जय श्री गणेशाय नमः। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेशाय नमः।